Good morning students. Today we will cover chapter 6, that is waste management. So what is waste? क्या है waste? You can see this in pictures that what is waste. In simple language, waste is any unusable material, unuseful material or worthless material means जो आपकी यूज़ की नहीं होती हैं, they are worthless, that is your waste. आप उन्हें थ्रो करते हो on the streets in the dustbins. So the pure definition of waste is any substance which is discarded after primary use or they are worthless means अगर आप उन्हें यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद प्राइमरी यूज़ के बाद आप उन्हें डिस्कार्ड करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, यू थ्रो इट इन डस्टबिन्स, आप उन्हें डस्टबिन्स में डाल देते हो, दे आर वर्थलेस, अब वो आपके यूज़ की नहीं है, दैट इज़ योर वेस्ट. So the examples of waste materials are paper, broken glasses, metals, plastic goods, vegetables, fruit peels, leftover foods, etc. Now, reasons behind increase in waste. Why it is increasing day by day? Some reasons are, first is population. You already know that population means jansankhya that is increasing day by day, and these peoples are using materials and throw the waste material outside. लोग यूज़ करते हैं मटेरियल्स को और वो क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद वो उनको थ्रो कर देते हैं. सेकेंड इज इंडस्ट्रीज. Now, a lot of industries are found in India. They make materials for people use and this is done on machines. Because of these machines, dump waste is thrown in rivers and it pollutes the environment. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रो करने के साथ साथ आप उनको मटेरियल बनाने के लिए भी चाहिए. सेटअप हो रही हैं न्यू इंडस्ट्रीज़, दे आर मेकिंग डिफरेंट मटेरियल्स और जब वो मटेरियल बनाते हैं तो जो भी वेस्ट उनके निकलता है मशीन से, दे थ्रो इट इन रिवर्स पर, लैंड पर, बहुत जगह पर वो क्या करते हैं, इन वेस्ट को फेंक देते हैं. थर्ड इज़ एक्सेस यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स. पीपल यूज़ दीज पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रो इट ऑन स्ट्रीट्स. दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट. जब आप इन पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, यूज़ करने के बाद आप उनको थ्रो कर देते हो स्ट्रीट्स पर. तो इससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है. दीज आर द बिगेस्ट रीजंस फॉर इंक्रीजिंग वेस्ट. नाउ व्हाट इफ़ेक्ट्स विल बी क्रिएटेड व्हेन वी थ्रो वेस्ट कॉन्टिन्यूसली. अगर हम इन वेस्ट को लगातार ऐसे ही स्ट्रीट्स पर डालते रहेंगे, रिवर्स में थ्रो करते रहेंगे, तो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर, क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे. फर्स्ट इज़ पॉल्यूशन. दीज वेस्ट बैडली पॉल्यूट और हार्म द इन्वायरमेंट. यू विल फेस द ब्रीदिंग प्रॉब्लम. अगर आपको पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है. पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज़ वाइड स्प्रेड डिजीज़. बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं. यू ऑलरेडी नो वेस्ट कैन कॉज डिजीज़. मस्किटोज़ एंड फ्लाइज दे ब्रीड ऑन द गार्बेज. जितने भी मच्छर मक्खियाँ हैं वो उस गार्बेज के ऊपर, उस वेस्ट के ऊपर आती हैं एंड दे स्प्रेड द डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में उससे डिजीज़ होती हैं. थर्ड इज़ फाउल स्मेल. जब आप रोड को क्रॉस करते हो, रोड पर चलते हो, तो आप क्या देखते हो, अगर वहाँ पर वेस्ट है, कोई भी गार्बेज पड़ा है, वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है. फाउल स्मेल आपकी बहुत बैड स्मेल है जो आप ले नहीं सकते और आपको कवर करना पड़ता है अपना फेस. यू कवर योर फेस बिकॉज ऑफ दैट बैड स्मेल.
So these are the important effects you will face when waste is increased. Now, types of waste material. There are two types of waste materials. First is biodegradable and second is non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस हैं, वो केमिकल्स हैं जो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू नेचर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे विल नॉट पॉल्यूट और हार्म द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ईजीली वो सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं और सॉइल को फर्टाइल भी करते हैं। Some examples you can see: dead plants, animals, their waste, fruits, vegetables, flowers, papers, etc. And non-biodegradable waste are those substances which cannot be changed, जो change नहीं हो सकते by the action of bacteria. हमारे एयर में, हमारे लैंड पर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं। अगर आप किसी को भी थ्रो करते हो, सपोज़ आप किसी फ्रूट को आपने पील किया और आपने उनके छिलकों को डाल दिया, तो बैक्टीरियाज़ उन पर आते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट करके उनको सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल के अंदर और मिक्स होने के बाद क्या होती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। जब ये प्रोसेस होता है नेचुरली, तो उससे अगर इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई हार्म नहीं हो रहा, दैट इज़ योर बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर वो सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होते, बैक्टीरिया उन्हें चेंज नहीं कर सकता और वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज़ योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स आर केमिकल्स, पेंट्स, plastic, rubbers, plastic bottles, metals, steel, nails. So these are some examples of non-biodegradable. You can see this in pictures. These are biodegradable waste and these are non-biodegradable waste. These non-biodegradable waste harm the environment. Now, why is वेस्ट मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? क्यों ज़रूरी है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज अवर वेस्ट? हम क्यों इसे मैनेज करें? बिकॉज improperly stored waste can cause health, safety and economic problem. अगर आप वेस्ट को मैनेज नहीं करोगे, ऐसे ही थ्रो करोगे स्ट्रीट्स पर, तो दे कैन कॉज योर हेल्थ। आपको क्या हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेफ्टी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आपके सराउंडिंग्स में इस टाइप का वेस्ट है तो आप सेफ़ नहीं हो, यू आर नॉट सेफ़ इन दैट इन्वायरमेंट। फ्लाइज़ हैं, मस्किटोज़ हैं, बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, दे कैन हार्म यू और दे कैन हार्म योर हेल्थ। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो आपको बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं अगर वेस्ट आप मैनेज नहीं करते हो तो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट वेस्ट, मतलब हर ऑर्गेनिज्म वेस्ट क्रिएट तो करता है, बट ह्यूमंस सबसे ज़्यादा वेस्ट को क्रिएट करते हैं। और हमें मैनेज, थर्ड पॉइंट है कि हमें मैनेज क्यों करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट आवर इकोसिस्टम, बिकॉज इट इज़ डैमेजिंग आवर इकोसिस्टम। आपको इसलिए उसे मैनेज करना है ताकि आप अपने इकोसिस्टम को बचा सको, क्योंकि वो आपके इकोसिस्टम को बहुत हानि पहुंचाता है। अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेफ रहे, तो आपको वेस्ट को मैनेज करना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम है क्या? It is a biological community of interacting organism and their physical environment. Means आपका जो लैंड है, एयर है एंड वाटर है, when they interact, एक प्लेस पर अगर ये तीनों आपको मिल जाएं,
आपका वहाँ पर इकोसिस्टम बनता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर इसमें से एक भी, सपोज़ अगर आपके पास एयर नहीं है, सिर्फ वाटर और लैंड है, तब भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, तो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ अगर लैंड नहीं है तो आप हमेशा वाटर में नहीं रह सकते, और अगर वाटर नहीं है तो आप तब भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको वाटर की बहुत नीड है। आप बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। सो दिस इज़ योर इकोसिस्टम। नाउ हाउ टू मैनेज वेस्ट। हमें मैनेज तो करना है, बट हाउ, हम इसे कर कैसे सकते हैं? सिंपल थिंग, वी हैव टू सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें इनको सेपरेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि हम बायोडिग्रेडेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम उन्हें सेपरेट करेंगे जो हार्म करते हैं इन्वायरमेंट को। कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट। सो जब आप बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उनको आप एक साइड पर आप उनको सेपरेट कर लेते हो, देन यू कैन मेक कंपोस्ट। आप उनसे कंपोस्ट भी बना सकते हो। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिग अ पिट। ठीक है, पिट मीन्स एक गड्ढा, आपको एक ज़मीन में गड्ढा करना है। देन दीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स जो भी आपके फ्रूट पील्स हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, आपको उनको उस पिट के अंदर डालना है। एंड देन दिस कवर दिस विथ सॉइल। तो आप एक लेयर सॉइल की, उससे आप इसको कवर कर सकते हो, और आप कुछ टाइम के लिए उसे लीव कर दो। लीव इट फॉर सम टाइम। अगर वो आप उसको लीव कर दोगे तो कुछ टाइम बाद इट कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। तो वो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा कंपोस्ट में, और आप उसे मिन्योर यानी खाद के रूप में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। सो ये आपका जो भी फ्रूट पील्स हैं, ये सब आपने डस्टबिन में डाले, इनके बजाय अगर आप इनको सॉइल में डालते हो तो वो रिड्यूस करता है, मतलब वो सॉइल में मिक्स हो गया, तो आपका वो तो वेस्ट बच ही गया, वो तो बल्कि सॉइल और फर्टाइल हो गई। तो दैट्स वे यू कैन reduce this amount of garbage. Now you can see this picture. First of all, बहुत सारे आपके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आप उनको सॉइल में डालो, लीव इट फॉर सम टाइम, आपके पास वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कंपोस्ट। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस कंपोस्ट टू प्लांट न्यू ट्रीज़। ग्रो करने के लिए आपके पास दिस इज़ द बेस्ट सॉइल। अब आपके पास बहुत सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल मिलेगी, क्योंकि आपने उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है एक प्लांट के ग्रो करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो यहाँ पर बायोगैस क्या है, आप एक गैस बना रहे हो विच इज़ इको फ्रेंडली। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचाती है। एनिमल्स और प्लांट्स के जो वेस्ट हैं, आप उनको बर्न करके एक फर्नेस में, दिस इज़ योर फर्नेस, आप ये जो देख रहे हो दिस इज़ योर फर्नेस। ठीक है, आप इस टैंक के अंदर आप जितने भी आपके एनिमल्स के और प्लांट्स के जो मटेरियल हैं, जो वेस्ट है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, आप उनको पुट करके उसको बर्न करोगे, उससे बायोगैस जनरेट होती है, और उससे आप उनको डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल उनको यूज़ कर सकते हो। घर के कामों में गैस के तरह आप उनको यूज़ कर सकते हो। The 4 R's. First is reduce, reuse, recycle and rethink. These 4 are very important in our life. First of all, reduce. Reduce का मतलब क्या है? कम करना. Means you have to reduce your materials which you are using. आप जो भी मटेरियल यूज़ करते हो आपको उसे रिड्यूस करना है. Second is reuse. Just use again and again that thing. कोई भी मटेरियल, सपोज़ यू आर बाइंग अ जार, ठीक है, आपने कोई जार ख़रीदा किसी भी अचार का, ठीक है, आपने एक पिकल का आपने कोई भी लिया जार और आपने उसको यूज़ किया,
उसमें से आपके जो पिकल थे वो फिनिश हो गए, ठीक है, आपका अचार जो था आपने वो खा लिया, और आपने उस बॉक्स को, उस जार को आपने दोबारा से रीयूज़ किया। आपने उसके अंदर कुछ, मे बी हो सकता है आपने कुछ दाल डाली हो, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्ट जो आपके यूज़ का आपने उसके अंदर डाल के उस जार को रीयूज़ किया। थर्ड इज़ रिसाइकिल। जो प्रोडक्ट्स आप दोबारा से उनको यूज़ कर सकते हो, मीन्स आपने एक प्रोडक्ट लिया है, आपको पता है कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आप इनको कलेक्ट करते हो और आप उनको बाद में क्या करते हैं, लोग मशीन्स में उनको डाल के न्यू शेप्स दे सकते हैं, उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर इस टाइप का सिंबल होता है जिससे आप रिसाइकिल कर सकते हो चीज़ों को। देन रीथिंक। आप जो भी मटेरियल लोगे, जो भी प्रोडक्ट आप लेने वाले हो, उसको लेने से पहले सोचो, रीथिंक, दोबारा से सोचो कि क्या ये आपके यूज़ का है। अगर वो आपके यूज़ का नहीं है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही ले रहे हो, तो मत लो। सोचो, आपको वेस्ट को रिड्यूस करना है, आपको ज़्यादा उसको ग्रो नहीं करना, आपको बढ़ाना नहीं है वेस्ट को। जितने लिमिटेड आपकी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें खरीदो। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, तो आप क्या करते हो, रिड्यूस कर लेते हो। जब वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उससे आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। देन नेक्स्ट इज़ कबाड़ से जुगाड़। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को ट्रेन किया जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन्स द पीपल हाउ दे कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। कैसे वो अनयूज़फुल थिंग्स का यूज़ करके और क्या करते हैं, एक यूज़फुल थिंग्स बना लेते हैं। कोई भी वेस्ट है आपका, आपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें क्या करते हो, थ्रो कर देते हो। बट थिंक, आप उनको रीयूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी थॉट से, न्यू चीज़ें बना सकते हो, न्यू मटेरियल्स आप बना सकते हो। तो दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक कबाड़ से जुगाड़ है। आप यहाँ पर थर्ड पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी दिस इन थर्ड पिक्चर, कि यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, विमेंस हैं जो वेस्ट मटेरियल से, ठीक है, यहाँ पर बॉटल्स के कैप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके इन्होंने यूज़फुल थिंग्स बनाई है। प्लास्टिक बॉटल्स को आप यूज़ कर सकते हो, एज अ पॉट यूज़ कर सकते हो, यू कैन ग्रो प्लांट्स इन दैम। सो देर आर सो मैनी वेज। नाउ understand recycling. Recycling means separating unusable material from the waste and converting them into new products. Means recycling का मतलब है कि आप क्या करो, जो आपके यूजेबल मटेरियल है, जिनको आप यूज़ करते हो, उनको आप सेपरेट करो, जो आपका वेस्ट बन चुके हैं उनको आप सेपरेट करो और उनको आप कन्वर्ट करो न्यू प्रोडक्ट्स में। सिंपल लैंग्वेज में recycling means the action or reprocess of converting waste material, ठीक है, into new material। अगर आपके पास कोई भी वेस्ट मटेरियल है और आप उसको न्यू मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हो, चेंज कर देते हो, दैट इज़ योर रिसाइकलिंग। सो इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, तो आपके पॉल्यूशन से आपको प्रिवेंट करता है, इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो, और इट रिड्यूस द नीड ऑफ लैंड फिलिंग। आप देखोगे बाहर कभी आप जाते हो रोड पर, तो आपको लैंड फिलिंग मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक हीप ऑफ गार्बेज, मीन्स आपको ढेर मिलता है बहुत ज़्यादा कूड़े का, और पूरे लैंड को वो कवर कर लेता है, इतना वेस्ट होता है, दैट इज़ योर लैंड फिलिंग। एक ही प्लेस पर आप अपना वेस्ट डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक पूरा माउंटेन की तरह वो बन जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें से जो वो करते हैं लोग, जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, हेल्थ सर्विस में काम करते हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो कूड़ा आपका वेस्ट उठाने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनमें से यूज़फुल थिंग्स को सेपरेट करते हैं और फिर उनसे न्यू प्रोडक्ट्स में आपके न्यू प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं। सेकेंड इज़, यू कैन सी दिस इन पिक्चर्स, आप जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल से आप उनको फेंक देते हो, आप उनको रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल करो, न्यू चीज़ें बनाओ। आपने यहाँ पर एक पिक्चर आप देखोगे, रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स इनटू पेन स्टैंड। प्लास्टिक बॉटल थी आपके पास, आपने उसको कट किया, आपने एक पेंसिल स्टैंड बनाया, एक न्यू प्रोडक्ट में क्रिएट कर दिया, एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक न्यू थिंग में। तो दिस इज़ योर रिसाइकलिंग।
Second is reuse. Reuse means using again or more than once. मीन्स आप एक से ज़्यादा एक चीज़ को बार बार यूज़ करते हो. द एक्शन ऑफ यूजिंग समथिंग अगेन एंड अगेन. एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, दैट इज़ जार. आपने एक जार बाय किया मार्केट से और आपने उसको फिनिश कर दिया, उसके अंदर जो भी चीज़ थी, और आप उस जार को यूज़ कर सकते हो. आप उसके अंदर कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो. दैट इज़ रीयूज़. Third is reduce and fourth is rethink. Reduce means make something smaller. आपको उसे छोटा करना है, आपको उसे कम करना है. That is your reduce. वेस्ट मैनेजमेंट आप करोगे तो सबसे पहले है कि आपको उसे कम करना है. वेस्ट को कम करो, ज़्यादा नहीं करना. That is your reduce. Rethink. Waste can create more pollution for us and for the future generation also. So rethink before buying or throwing any item. आप कोई भी आइटम खरीद रहे हो, आप कोई भी आइटम आप यूज़ कर रहे हो, थिंक बिफोर बाइंग. आप सोचो उससे पहले जब आप उसे बाय करते हो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लोगे उतना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होगा. एक लिमिटेड वे में हमें रिड्यूस करके जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं को प्रोडक्ट्स को आप लो. That is your rethink. So think again. Conclusion of this chapter is, it is the duty of each and every person. Means हर एक person की duty है that we have to clean our environment and keep it healthy also. Everyone must take care not to litter. आपको गंदगी नहीं करनी, आपको spit, आपको थूकना नहीं है. Do not urinate in open areas. ठीक है. वॉशरूम जो आप जाते हो आपको ओपन में नहीं करना है. ठीक है, आपको वॉशरूम का यूज़ करना है. पीपल हु स्प्रेड वेस्ट कैन बी सेवरली पनिश्ड. तो जो पर्सन क्या करते हैं, वेस्ट को फैलाते हैं, उनको पनिश किया जाना चाहिए. ठीक है. जब आप इन चीज़ों को, इन 4R को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपकी जो सिटी है वो एक ग्रीन और क्लीन बन पाएगी. नाउ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर डस्टबिन्स हैं. यू कैन सी दिस. यहाँ पर लाइट जो स्काई कलर है दैट इज़ योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और ब्लू कलर में आपके पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डस्टबिन. तो आपको यहाँ पर ग्रीन और ब्लू में चेंज देखना है कि यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल में क्या आना चाहिए. एक क्वेश्चन है, विच बिन दिस पोर्टल शुड गो इन. अब आप मुझे आंसर बताएंगे कि ये जो बॉटल है वो कौन से डस्टबिन में जानी चाहिए. बिकॉज आपने चैप्टर को रीड किया है, आपने अंडरस्टैंड किया है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं. तो ये बॉटल कौन से बॉक्स में जाएगी. यस, वेरी गुड. ये बॉटल कहाँ जाएगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, क्योंकि ये हार्मफुल है. ब्रोकन ग्लासेस जो हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वेरी गुड स्टूडेंट. ओके, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर मेहता. डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवापुरम विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है केशवापुरम. ही स्पेंड्स हिज मॉर्निंग एंड इवनिंग इन द पार्क. तो वो सुबह और शाम पार्क में बिताते हैं. उन्होंने जब पार्क को देखा कि बहुत गंदा है तो उन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई. ही बिल्ट अ टीम. और उन्होंने क्या किया, चिल्ड्रंस को वर्क दिया कि आप पार्क को क्लीन करोगे, प्लांट्स लगाओगे. ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज, और आपको मेंटेन रखना है उस किसको, स्विंग्स को. तो आपको मेंटेनेंस करनी है उनकी. जो स्विंग्स होते हैं, झूले जिन पर बच्चे झूलते हैं, तो उन सब की आपको क्या करनी है, मेंटेनेंस करनी है. आपको साफ़ सफाई रखनी है उनकी. तो उनका जो ये एफ़र्ट था, बच्चों ने उस पार्क को क्या किया, एक डर्टी पार्क से उसको, और बैरन यानी कि जो उजड़ा पार्क होता है, जो सूखा पार्क होता है, उससे क्या कर दिया, एक लश ग्रीन यानी कि हरे भरे ग्रीन पार्क में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. जब बच्चों ने ये काम किया और वो पार्क कन्वर्ट हो गया एक लश ग्रीन पार्क में,
तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे और इतनी ब्यूटीफुल वो पार्क हो गया। एवरी मॉर्निंग नाउ पीपल केम हेयर। तो यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर वो क्या करते हैं, बैठकर वो एक दूसरे से बातें करते हैं, और जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करने के लिए वैन भी आती है। नाउ डॉक्टर मेहता बिलीव्स, अब डॉक्टर मेहता क्या बिलीव करते हैं, किस में विश्वास करते हैं, डू वट यू कैन टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट। जो आप कर सकते हो, आपको क्या करना है, अर्थ को सेव करने के लिए, उस वेस्ट को कम करने के लिए जो भी आप कर सकते हो अर्थ को बचाने के लिए करो। डू वट यू कैन डू, ठीक है, करो जो आप कर सकते हो अर्थ को सेव करने के लिए, वेस्ट से बचाने के लिए। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज़ टू डू नथिंग, सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक वो होगी अगर आप कुछ भी नहीं करोगे। एवरी लिटल एफर्ट काउंट्स, हर एक छोटा, कोई भी छोटा काम, एक छोटा सा एफर्ट, कोई भी आप कदम बढ़ाते हो कुछ भी सफाई करने के लिए, वो काउंट होता है। एक छोटा आप कदम बढ़ा रहे हो, दूसरे पर्सन दूसरा कदम बढ़ा रहा है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो एक बहुत बड़ा स्टेप बन जाता है। तो जो आप कर सकते हो अर्थ को सेव करने के लिए, डू, एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर आप पार्क को देखोगे, यहाँ पर डर्टी पार्क है, बच्चों ने क्लीन किया, और यहाँ पर सेकंड पिक्चर में आपको ये क्लीन पार्क दिख रहा है। तो दिस इज़ योर वेस्ट मैनेजमेंट। दिस होल चैप्टर टॉक्स अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट, हाउ यू कैन मैनेज योर वेस्ट, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप मैनेज करते हो तो आपका इन्वायरमेंट इट लुक्स वेरी गुड एंड हेल्दी। थैंक यू।